हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग यूनिट का लेक्चर नंबर 5 आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में जो कोवलेंट बॉन्डिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उनमें से एक था लिविस कॉन्सेप्ट। जैसे अपने किसी कोवलेंट बॉन्ड को डॉट क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालते हैं। इसी तरीके से कुछ और कॉन्सेप्ट भी है और उनमें से एक कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया गया तो उसमें ओवरलैपिंग भी डिस्कस की गई और ओवरलैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं अपने इस लेक्चर में ओवरलैपिंग की डिफरेंट टाइप्स, ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, कौन कौन सा उसका बेसिस है ओवरलैपिंग को डिस्कस करने का। और एक ध्यान रखना, इस लेक्चर में जब आप नोट्स बनाओगे, स्पेशली सुनो, इस लेक्चर में जब आप नोट्स बनाओगे तो आपके पास कम से कम 3 या 4 कलर के पेन होने चाहिए, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर। तो आगे सारे डायग्राम बनेंगे, क्योंकि आज के मेरे इस लेक्चर में काफ़ी सारे डायग्राम बनने वाले हैं। क्योंकि जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें 3 डायमेंशनल लोब्स शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो करते हैं, तो वो एक दूसरे में मिक्स ना हो, कोई उसके अबाव होगा कोई बिलो होगा। तो काइंडली मेक इट श्योर कि आप लोगों के पास 2-3 कलर के, 4 कलर के डिफरेंट पेन, बॉल पेन, ये चीज़ें हों। तो शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, पहले ये जो वर्ड ओवरलैपिंग आया ये क्या है, ध्यान से सुनना। ओवरलैपिंग क्या है, मैं एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज से शुरू करता हूँ। देखिए, मेरे दोनों हाथ ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, मतलब बिल्कुल हेड ऑन टच कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं कर रहे। अब ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आप यहाँ समझ रहे हो, पूरा हाथ भी मेरा ओवरलैपिंग नहीं किया, ये तो कंप्लीट हो गया। ये नहीं है, ये क्या चीज़ है, पार्शियल मिक्सिंग। ओवरलैपिंग जब भी आपको बोला जाएगा तो आप लोगों ने ये बात समझनी है कि ये क्या चीज़ है। ये पार्शियल मिक्सिंग है, पार्शियल पेनिट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक दूसरे में मिक्स होना। पार्शियल, ये कंप्लीट है, ये नहीं है, ये पार्शियल है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट। ठीक है, उसको हम डायग्रामेटिकली कैसे शो किया। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले आपने ये डायग्राम बनाएंगे हम, ये डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम है। देखो, आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देख के एक चीज समझ गए हो कि ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये एस है किसका, हाइड्रोजन का। समझ गए, बिल्कुल पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये। और ये स्फेरिकल ऑर्बिटल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़ते होते हैं, तो ये हाइड्रोजन का है। ठीक है, एक ये दूसरा हाइड्रोजन है, उसका भी 1s है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें सारे। ठीक हो गया। अभी ये दोनों के दोनों हम ऐसे लिख देंगे इसको कि ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब बिफोर बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग से पहले, बिफोर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नहीं हुई, अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है चारों तरफ, चाहे इधर देख लो, चाहे इधर देख लो, चाहे इधर देख लो, सिमेट्रिकल है। अब यहां देखोगे, जब एटम्स क्लोज आते हैं, ऐसे पास में आते हैं, तो उसमें बेसिकली ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिक्स होते हैं। ये इसको बोला मैंने ओवरलैपिंग। क्या बोला, ओवरलैपिंग, क्योंकि सारा नहीं है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिक्स हुआ इसमें। ठीक है, ये भी एस है, ये भी एस है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एस एस ओवरलैपिंग, मतलब एक एस की दूसरे एस के साथ ओवरलैपिंग, मिक्सिंग, पेनिट्रेशन, पार्शियल मिक्सिंग। ठीक है, होता क्या है, जब ये ओवरलैपिंग हो जाती है तो एंड रिजल्ट क्या आता है, साइडों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में आ जाती है, यहाँ साइडों से सेंटर में आ जाती है। ये देखो, ये डायग्राम, ये दोनों न्यूक्लियस ये रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर कम होगी, यहाँ ऐसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है साइड में, यहाँ ऐसे बोल देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी, इंक्रीज। ओके, बॉन्ड का बनना ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अगर हम बोलते हैं बॉन्ड बन गया, बॉन्ड एग्जिस्ट करता है,
मॉलिक्यूल में बॉन्ड है, तो अल्टीमेटली उसमें एक चीज़ आती है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज होती है। अब देखिए ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाले ए ओ का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। पूरे चैप्टर में अब मैं ऐसे यूज करने वाला हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, दो कंबाइनिंग एटम्स, ठीक है। ये ओवरलैपिंग है, ये इसका फाइनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मॉलिक्यूल का, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो फाइनली बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा ऑर्बिटल जिसमें एक मॉलिक्यूल के सारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। दो कैसे होंगे? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, हो गए ना दो। दोनों इलेक्ट्रॉन अब इस एरिया में, पूरे एरिया में, तो उसको बोला मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो बीच में लाइन लगाई है बॉन्ड है, और ये ध्यान रखना ये सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, ठीक है। एस एस ओवरलैपिंग क्यों शो की? क्योंकि ये एस एस कंबाइन किया। तो मैं आपको अभी ओवरलैपिंग समझाई है, लेकिन ओवरलैपिंग की डेफिनेशन एक बार लिखवा दूँ। मुझे लगता है बच्चों ने डायग्राम मेरे साथ साथ बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो डायग्राम ये क्लियर बना लो, वीडियो रोक के बना लो। ये फाइनल डायग्राम है ओवरलैपिंग शो करने का। तो बेटा अब मैं ओवरलैपिंग पहले यहाँ लिखवाई हूँ, ठीक है। ये लो, क्या होता है? इट इज पार्शियल मिक्सिंग, ठीक है, पार्शियल मिक्सिंग या पार्शियल पेनेट्रेशन, ठीक है, किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कंबाइनिंग, जो जुड़ रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म बॉन्ड। तो बेसिकली ये जो चीज मैंने आपको लिखाई है, ये सारी, इसको एक नेम देते हैं ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा भी होता है, कई बार लिखा होता है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये लिख लो। जैसे लिविस कॉन्सेप्ट होता है, एक ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट भी है बॉन्ड बनने का। ये ज़्यादा चलता है, ये बहुत, मतलब ये मान के चलो अब रहते चैप्टर में जो बाकी हमने सारा वो ऐसा ओवरलैप ही समझना हमने। लो जी डायग्राम फिर से बना लो प्लीज। एस ऑर्बिटल ने एस के साथ ओवरलैपिंग की, बॉन्ड बन गया, और ये एस एस ओवरलैपिंग है, सही हो गया, ठीक है। इस ओवरलैपिंग के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लिखवाने वाला हूं जो ओवरलैपिंग का आपको फायदा और इसकी एप्लीकेशन बताएगा। चलो जी, ओवरलैपिंग में, ठीक है, कुछ जनरल ऐसे पॉइंट्स हैं जो ओवरलैपिंग को शो करते हैं। लो जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे पहला, ओवरलैपिंग, जब भी आप ऐसे लिखना कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, इससे प्रूव करता है या इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बनने में ओवरलैपिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ओवरलैपिंग जब भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कहां से? फ्रॉम द साइड्स टू द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे उनके साइडों से अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तभी बॉन्ड बनेगा ना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, लो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर द एक्सटेंट, ठीक है, ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होएगी तो इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। मतलब कोवलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इसका मतलब ओवरलैपिंग कम है। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ओवरलैपिंग ज़्यादा है।
मतलब ओवरलैपिंग के एक्सटेंट के बेस पर, ठीक है, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलो जी ये भी बात क्लियर होगी। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, ऐसे लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट, कितना ज्यादा, क्या, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कितना ज्यादा है, ये चीजें ऑब्जेक्टिव में आती हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा, ठीक हो गया बिल्कुल। लो जी कुछ पॉइंट और हैं अभी खत्म नहीं हुए ओवरलैपिंग के बारे में। नेक्स्ट लिखिए, जो स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज एटम या एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, हैव ग्रेटर ओवरलैपिंग, उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। इसका मतलब छोटे साइज के एटम का कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी। ओके, फिर इस लाइन पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, ऐसे बोलेंगे 1s ने 1s से ओवरलैपिंग की, ऐसे, फिर 2s ने 2s से ओवरलैपिंग की, फिर 3s ने 3s से ओवरलैपिंग की, ठीक है ना, तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट इसमें ज्यादा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो ऑर्डर लिखा गया, ये ऑर्डर है, ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। जा ऐसे कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जब 1s 1s के साथ है, 2s 2s के साथ है, 3s 3s के साथ है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये आगे वीक बॉन्ड बनाएगा। तो इन से हम लोग वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालेंगे, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। ये तो देखो इसमें n अपने डिफरेंट किया है, n डिफरेंट किया और l इसमें सेम है, मतलब सारे s है। एक और ध्यान दो, 2p में और 2s में इसकी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में अलोंग इंटरन्यूक्लियर, एक बार ये नोट कर लो प्लीज कि इधर सेम n है और l डिफरेंट है, ठीक है, ये मैं सारा यहाँ आपको बताऊंगा अभी, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो 1s 1s के साथ 2s 2s 3s 3s, अच्छा अगर 1s और 2s आ जाए फिर आप कहाँ रखोगे, इनके और इनके बीच में, क्योंकि 1s आ गया। अगर 2s और 3s आ जाए तो यहाँ रखना इसके बीच में, क्योंकि हमने n डिफरेंट और वो भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमने एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट अभी समझा, ऑर्डर। अब बच्चे उधर चलते हैं उस साइड। लो राजे, ये आप लोगों ने पॉइंट नोट कर लो, यहाँ आ जाओ आप। अगर बच्चों ने ये नोट नहीं किए, ये ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हैं, ओके, ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हैं। जितना बड़ा साइज ओवरलैपिंग का, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना फैल जाती है, जितना छोटा साइज उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है और वहीं जाके फिर बॉन्ड भी स्ट्रांग बनाती है, ठीक हो गया। यहां पर आ गया ओवरलैपिंग की टाइप। लो बच्चे, ओवरलैपिंग को जब अपने समझना है तो ओवरलैपिंग को क्लासीफाई करने के अपने 3 वेज, 3 क्राइटेरिया रखे हुए हैं। सबसे पहले साइन के बेस पर, साइन, ये साइन कहाँ से आ गए अभी समझाऊंगा मैं, वो ये प्लस साइन माइनस साइन ऑर्बिटल की जो लगाते होते हैं अपने ग्राफ के अकॉर्डिंगली। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस, कि एक ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करता है, आमने सामने करता है या साइडों में करता है ऐसे, ठीक है, ये समझाऊंगा। एक आ गया ऑर्बिटल की टाइप कौन सी है, क्या वो SS है या SP है या PP है या DP है, तो ऑर्बिटल की टाइप। तो ये तो मान के चलो ये वाला सेक्शन तो हमने बीच में ही कर देना, जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले SS की ओवरलैपिंग मैंने हाइड्रोजन में करवाई है, ठीक है। तो एंड में जब मैं इनको रिवाइज कराऊंगा तो इसमें तो सिंपल सा ये फंडा है, जो ऑर्बिटल ओवरलैप करवाओगे वो अपने पहचानना है कि वो S ऑर्बिटल है गोल वाला, या P ऑर्बिटल है डंबल शेप, या D ऑर्बिटल है डबल डंबल शेप, उसके अकॉर्डिंगली अपने देना है,
ये तो सेक्शन हमने ये मान के चलो इतना ही लिखना है और इसके प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। साइन के बेस पर ओवरलैपिंग 3 टाइप की है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग ये लो, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। ये जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा वहां समझ में आ जाएगा। साइन, ऑर्बिटल के साइन प्लस माइनस लगाते हैं हमने। एक्सिस के बेस पर ओवरलैपिंग 2 टाइप की है, एक्सियल, लेटरल, ठीक है। एक्सियल आमने सामने, एक्सियल का एक और नेम भी है अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, या कई बार ऐसे लिखा था हेड ऑन, आमने सामने, हेड ऑन। इस लेटरल ओवरलैपिंग का एक और नेम भी है, उसको बोलते हैं अपने साइड वाइज या साइड वाइज, ठीक है, साइड वाइज। और ऐसा भी लिख देते कई बार हम लोग परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, परपेंडिकुलर, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज पूरे इस चैप्टर में जहां मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांस हैं वो ये होते हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इसके आगे बहुत सारी टाइप आती हैं। सिग्मा पाई बॉन्ड में डिफरेंस करो, सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करके बताओ, सिग्मा पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में, ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजन क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आराम से एक बार फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लो। फिर से बता दूं, ओवरलैपिंग को क्लासिफाई करने के 3 क्राइटेरिया हैं। एक साइन के बेस पर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, एक एक्सिस के बेस पर एक्सियल लेटरल सिग्मा और पाई बॉन्ड, एक टाइप के बेस पे है कि एस 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 पी 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 या डी। ओके डन, ठीक है। लो जी वो फ्लो चार्ट आप पूरा कर लो एक बार। हम लोग टाइप 1 डिस्कस करते हैं विद डायग्राम, टाइप 1 डिस्कस करते हैं विद डायग्राम, ठीक है। लो जी टाइप 1 ये वाली जो टाइप ए है, ऐसे ए लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ड ऑन द साइन ऑफ द लोब ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये लो, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, ठीक है। लो बच्चे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में मैंने के राउंड ये जो एस ऑर्बिटल बनाया, ऐसे बना लो, ये एस ऑर्बिटल है, कोई भी 1s 2s 3s कुछ भी हो सकता है। इसका साइन सेम रहता है प्लस, ठीक है। या ऐसे लिख लो कि इसका साइन माइनस रहता है, मतलब ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइन, दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज साइन। पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो प्लस रहेगा और लिख लो यहां पर, या ये माइनस रहेगा। ओके, तो हमने एक बार एक साइन लेना है, प्लस माइनस, ठीक है। ओके, पी ऑर्बिटल की बात क्या है? पी ऑर्बिटल के बारे में हम लोग ऐसा देखते हैं कि उसके सबसे पहले हम एक्सिस बनाते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस, ऐसे बनाते हैं। कोई भी पी ऑर्बिटल, कोई भी एबीसी पी ऑर्बिटल, मान लो मैंने ये ऑर्बिटल बनाया, ये देखो, तो वो पहले तो होता ही एक्सिस के ऊपर है। जैसे मैंने कौन सा एक्सिस बनाया, वाई, तो इसको बोलूंगा पी वाई, ऐसे पी जेड, पी एक्स, अपने तो एक लेते हैं, ठीक है। इसके 2 लोब होते हैं, इसका एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है और ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। तो पी ऑर्बिटल के 2 लोब के दोनों साइन उल्ट होते हैं। कर लिया नोट? पी ऑर्बिटल के 2 लोब होते हैं, डंबल शेप है, दोनों के साइन एक के प्लस एक के माइनस होते हैं, ठीक हो गया। एस में जा प्लस होगा जा माइनस होगा, पी में पक्का एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ऐसे बना लोगे यहां प्लस होगा इधर माइनस होगा, ऐसे बना लोगे यहां प्लस होगा इधर माइनस होगा। चाहे वो पी एक्स है, चाहे वो पी वाई है, चाहे वो पी जेड है, उसमें एक लोब पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा, ठीक है। अब डी की बारी आ गई, लो जी डी की बारी आ गई। डी में हम क्या करते हैं, इस तरीके से, ये लो, ये इस तरीके से, ये मैंने 2 एक्सिस बनाए, ये लो, ये वाला मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये वाला मैंने वाई बनाया, ठीक है। ये वाई माइनस हो गया, ये एक्स माइनस हो गया। सपोज अपने डी एक्स वाई
ऑर्बिटल बनाते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक ऐसा डबल नंबर था, वो इस तरीके से इन बिटवीन द लोब होता है, ये लो इन बिटवीन द लोब, ये दो डबल डबल होता है ये, ठीक है। उसमें हम साइन कैसे शो करते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, बीच में प्लस, ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये वाला माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये वाला माइनस। डी ऑर्बिटल में जब हमने लो बनाते हैं तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, उनमें हम लोग ऐसे साइन देते हैं, प्लस के सामने प्लस डायगोनली ऑपोजिट, माइनस के माइनस, ऐसे, इसके लोग ऐसे देते हैं। तो मुझे लगता है आपको साइन की कन्वेंशन क्लियर होगी। फिर से ध्यान दो, ये साइन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि ये ऑर्बिटल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनका चार्ज से कोई लेना नहीं है। अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल के ऊपर, चाहे वो एस है, चाहे वो पी है, चाहे वो डी है, अगर पूछा जाए कि इस पे चार्ज कौन सा है, देयर इज ओनली वन आंसर, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। लेकिन अगर इनके साइन पूछे जाएं तो आपने अकॉर्डिंगली साइन प्लस माइनस पहचान लेने हैं, ठीक है, ओके डन। अब रजे टाइप ए में बेस्ड ऑन द साइन, पहली टाइप कौन सी है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। चलो जी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग कराता हूं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब ऐड हो जाना। जब भी हम लोग, अब मैं ए टाइप का पहला जो है पार्ट वो करवाने वाला हूं, उसका मतलब है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये लो, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, समझो ध्यान से। पॉजिटिव का मतलब ऐड होना, ऐड होना, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होना, बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड का बनना। इसका मतलब अट्रैक्शन होना, अट्रैक्शन इंक्रीज। ये लो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ऐड होना कैसे, जैसे अलजेब्रा में हम लोग लाइक ऐसे लिख दूं, लाइक ए प्लस ए को हम 2a लिखते हैं, माइनस ए प्लस माइनस ए को हम माइनस 2a लिखेंगे, सही है ना। ये माइनस 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 2a हो गए। ये भी ऐड होना है, माइनस माइनस भी ऐड हो गए, प्लस प्लस भी ऐड हो गए। तो इन ऐड होने को हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग में शुड बी सेम, शुड बी ऑफ सेम साइन एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम साइन होना चाहिए। देखो, प्लस का प्लस के साथ ऐड हुआ, माइनस का माइनस के साथ ऐड हुआ, और सेम साइन होना चाहिए, तो जाके पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। ध्यान से समझ लो, जब हम किसी मॉलिक्यूल में ऐसा बोलते हैं कि बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड बन गया, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, उसका मतलब एक बात पक्का, उसमें पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही है जो बॉन्ड को बनाएगी, जो अट्रैक्शन क्रिएट करेगी, और उसका मतलब हमने ऐड किया है। अब इस पॉजिटिव ओवरलैपिंग के हम लोग डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। लो जी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा मैं। लो जी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग के हम एग्जांपल पढ़ेंगे और वो किस तरीके से हैं। लो बेटा, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, एस एस ओवरलैपिंग में पॉजिटिव ओवरलैपिंग कैसे होती है। इसका मतलब एस ने एस के साथ पॉजिटिव ओवरलैपिंग की, ठीक है। लो बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, समझिए। इस एटॉमिक ऑर्बिटल का ये प्लस साइन है, इसका भी ये प्लस साइन है। अब ये बताओ, एक और प्लस लगा दिया, यहां तो कितने प्लस हैं, एक ये प्लस है, ये न्यूक्लियस है, एक ये प्लस है, ये साइन है किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल का, एक ये वाला प्लस है, इसका मतलब ऐड होना। 3 प्लस है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना। न्यूक्लियस का प्लस, पॉजिटिव चार्ज, प्लस मतलब साइन, इसका मतलब मैंने इनको ऐड किया, तभी तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। लो जी, अब रिजल्ट क्या आएगा,
रिजल्ट तो ऐड ही होना है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो ऐड होना है। कैसे? एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस। अब मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड बनता है, अट्रैक्शन बढ़ती है। अब अट्रैक्शन का रीजन क्या है? ये साइडों वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे सेंटर में जाएगी, यहां से इधर चले जाएगी, इधर से इधर, तो बनेगा क्या डायग्राम? ये देखो ऐसा, ये जस्ट लाइक टू योक इन एन एग, ऐसा बुक्स में लिखा होता है। यहाँ प्लस साइन क्यों लिखा? ये प्लस साइन है कि इधर जो साई स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आया था, अपने इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये वाली ओवरलैपिंग H2 में होती है। ये लो एग्जांपल H2 में होती है। ये देखो SS ओवरलैपिंग H2 में हुई, पहचानना आपने, SS ओवरलैपिंग। ठीक है, किसमें हुई? H2 में हुई। ये प्लस है, प्लस। ठीक है, क्लियर हो गया, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुई, बिल्कुल सही। तो अब मैं कराता हूं आपको दूसरे टाइप का, PP में कराता हूं, P और P में ऐसे कराता हूं, P और P में। ठीक है, तो जी करते हैं अपने PP में। लो बेटा P और P में कराता हूं। हाँ जी, P ऑर्बिटल देखिए, एक ये न्यूक्लियस है, उसका ये दो लोब हैं। P ऑर्बिटल के दो लोब होते हैं। फिर अपने एक और P ऑर्बिटल लेते हैं, ये लो, ये लिए। ठीक हो गया बिल्कुल, तो भी हो गई, तभी बनेगा PP। इसका प्लस साइन है तो ये माइनस है, इसका प्लस साइन है तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है। फिर से देखो, ये न्यूक्लियस का प्लस, ये साइन का प्लस, ये ऐड होने का प्लस। समझ आ गया? प्लस की प्लस के साथ एडिशन हुई, मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुई। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा होगा, यहाँ माइनस लिखा होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस आएगा। ध्यान रखना, माइनस माइनस भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है ना? अभी मैं यहाँ तो एक ही टाइप करता जाता हूँ अलजेब्रा के अकॉर्डिंगली। यहाँ माइनस आ गया, इधर माइनस आ गया और यहाँ प्लस हुआ, तो अपने माइनस माइनस को ऐड कर देना। ठीक है, ओके। पॉजिटिव ओवरलैपिंग PP में, ये P ऑर्बिटल है डबल, को कैसे करवाऊंगा? ऐसे करवाऊंगा। चलो जी, ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कौन सी है? वो तो पॉजिटिव है। होना क्या उसमें? ऐड होने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा? लो जी, ध्यान से समझो। हाँ जी बेटे, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ थी, यहाँ ज़्यादा होगी, ये लो बढ़ गई। देखो, बड़ा बना दो लोब, साइडों से कम हो गई, छोटे हो गए। ये भी कम हो गए, छोटे हो गए। ठीक, माइनस छोटा हो गया, प्लस प्लस बड़ा हो गया, ये माइनस छोटा हो गया। ये वाला यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई? इंक्रीज हो गई। ये लो, इंक्रीज हो गई, मतलब बॉन्ड बना। आप पता क्या सोचोगे? सर ये एग्जांपल किसमें है? लो जी, ये वाला एग्जांपल F में होता है। एक F में 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1 ये रहा। इसको ये मान लो कि ये 2pz है, ये वाला भी 2pz है। बिल्कुल समझ आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये इस एक्सिस में हुई P और P। ठीक हो गया, तो मतलब ये वाला F में बॉन्ड जब बनेगा, उसका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो इसमें ध्यान रखना आपने, ये PP ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, PP की ओवरलैपिंग है। ठीक है, मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंगली ओवरलैपिंग पहचाननी है अपने। ओवरलैपिंग पहचान के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप पहचाननी है, और ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंगली हमने ये देखना है बॉन्ड कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, और उस बॉन्ड के अकॉर्डिंगली हमने एंड में ये पहचानना है कौन रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा हीट से। मतलब केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा फाउंडेशन प्रिपेयर करेगा अगले चैप्टर्स के लिए, थर्मोडायनामिक्स के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो अगले जो चैप्टर हैं वो सारे इन छोटी छोटी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। लो, ये PP हमने ओवरलैपिंग ऐसे की है, ऐसे इस तरीके से। ओके, समझ गए ना ये वाली? ठीक है, थोड़ा सा एडवांस में लिखने में कोई हर्ज नहीं है। ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है,
ये वाली, यहाँ लिख लो along द एक्सिस, एक्सिस, क्योंकि मैंने इन्हीं को ही आगे एक्सप्लेन करना है कि ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक हो गया। चलो जी, अब मैं पीपी की ओवरलैपिंग और एक टाइप करता हूँ, पीपी की ओवरलैपिंग। ठीक है, ये जो पीपी की ओवरलैपिंग करवाई मैंने अलोंग द एक्सिस करवाई है। ठीक है, यहाँ चाहे लिख लो अलोंग एक्सिस करवाई है। अब अपने पीपी की ओवरलैपिंग साइड वाइज भी करवाते हैं। लो जी, इसी बी में ही हम लोग साइड वाइज करवाऊंगा। ठीक है, साइड वाइज नया डायग्राम क्रिएट करेंगे, नई चीजें सीखेंगे। और डायग्राम फिर से बता रहा हूँ, बच्चे डायग्राम थोड़े कलरफुल बनाओ, चाहे पेंसिल के शेड चेंज कर लेना। अच्छा हो अगर आप लोग डिफरेंट कलर के पेन यूज करो। लर्निंग में, एग्जामिनेशन में आपको अलाउड नहीं है, एग्जामिनेशन में आपको डॉट से शेडेड से वहाँ एक ही पेन या पेंसिल यूज करना होता है। तो अब मैं लिखूंगा पी पी साइड वाइज, ऐसे साइड वाइज। ठीक है, कैसे, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है जी, बिल्कुल समझ गए। इसके बाद मैं पी ऑर्बिटल बनाऊंगा, ये देखो बनाए मैंने, एक पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, ऐसे, समझ आ गया। इसका प्लस साइन है, इसका भी प्लस साइन है, इसका माइनस साइन है, इसका माइनस साइन है। यहाँ पर मैंने वो प्लस ऐड किया, ये ऐड होने वाला प्लस है, इसका मतलब एडिशन, एडिशन। ठीक है, एडिशन। ओके, तो अल्टीमेटली जब हमने इनकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग करवाएंगे तो होगा क्या, ये न्यूक्लियस पास में आ गया, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कम हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये वाले लो भी ऐसे पास में आ गए, ये देखो ऐसे पास में आ गए, ये ऐसे ओवरलैप कर गया, पॉजिटिव ओवरलैप कर गया, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, लेकिन ये साइड वाइज है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट तो एडिशन ऑफ बॉन्ड। क्या है रिजल्ट, एडिशन ऑफ बॉन्ड। लेकिन हम क्या करेंगे, ये एक न्यूक्लियस बनाया ऐसे, यहाँ एक न्यूक्लियस बनाया, ये वो इनका एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये दोनों ऐसे मिक्स करके ऐसे ये बन गए लोब, और ये ऐसे ये बन गया लोब माइनस। ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। ठीक है, बट ये वाला पाई है, पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ। वो पहले ऐसे था ना आमने सामने वैसे साइड वाइज हुआ। ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, क्योंकि इनके साइन प्लस का प्लस के साथ, माइनस का माइनस साथ, वो तो माइनस माइनस ने भी ऐड होना। यहाँ पर साइन ठीक कर लो, ये माइनस लगा दो इसको, क्योंकि माइनस 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 साइन रहेगा, प्लस 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 रहेगा। ये देखो ऊपर वाला प्लस, नीचे ये प्लस आ गया, नीचे वाला माइनस, ये नीचे आ गया। ये सारी ओवरलैपिंग है। जिनमें भी पाई बॉन्ड बनेगा, अब एग्जांपल करेंगे, जैसे O2 में डबल बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, उनमें ये होगी। ठीक है, ओके। लो जी, बी हो गया। पॉजिटिव ओवरलैपिंग किस किस में देखी आपने, एसएस में देखी। ठीक है, पीपी में दो वाली देखी, एक्सिस और साइड वाइज। अब हमने देखते हैं कि पी और डी में कैसे होती है। पी और डी में पॉजिटिव ओवरलैपिंग पी और डी में कैसे होती है। लो जी, इसका आगे टाइप है कौन सा, मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग है टाइप है आगे। ठीक है, पी डी ओवरलैपिंग, पी और डी में कैसे ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, लो बेटा, ये एक न्यूक्लियस बनाया, ये दूसरा न्यूक्लियस बनाया, सही है बिल्कुल, ओके। पी ऑर्बिटल का आपको पता है ऐसे डंबल होता है, ये डी ऑर्बिटल क्या होता है, डबल डंबल, ऐसा ऐसा होता है ये डबल डंबल, समझ आ गया। साइन, इसके साइन यहाँ प्लस लगाया मैंने, यहाँ माइनस, इसका ये प्लस, ये वाला प्लस, ये माइनस, तो ये माइनस, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, सही है बिल्कुल। ये लो ध्यान दो, प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ, बिल्कुल समझ आया। ठीक है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पी और डी में है, एक्सियल नहीं है, साइड वाइज है, साइड वाइज है, पाई बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं डी पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, डायग्राम कैसा बनेगा,
लो जी डायग्राम कैसा बनेगा, लो बेटा डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए एक ये न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस, प्लस और प्लस का साइड वाइज ओवरलैपिंग करके ऐसे, ये ऐसे कर दिया, सही, ओवरलैपिंग क्लोज आ गई, ये ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी। होने के बाद और डायग्राम बनाते हैं अपने, ठीक है। इसका ऐसे ये लो बन गया ये वाला, क्योंकि ये प्लस प्लस वाला ये प्लस बन गया, माइनस माइनस वाला ये देखो ऐसे माइनस बन गया, बन गया, ठीक है। ये प्लस ये देखो ये इधर जाएगा, ये छोटा हो गया, ये इधर जाएगा, ये छोटा हो गया क्योंकि इसका प्लस ये है ना, इसका माइनस ये है, ओके समझ गए। इसको ऐसे बोलेंगे बाद में, क्या बोलेंगे, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। और अभी ध्यान रखना मैं इनकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही समझा रहा हूं, सबकी, सब में बॉन्ड बन रहा है, और जो इंटरन्यूक्लियर है ये है इसका, ठीक हो गया ओवरलैपिंग में। कुछ बातें और बता दूं, इनके बीच में ये वाली इसकी नोडल प्लेन है, क्या है, नोडल प्लेन, ये लो ये इसकी नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन, ठीक है। क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस प्लेन में जैसे मैं हाथ ऐसे रख दूं तो ये मेरा हाथ जो है ये नोडल प्लेन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, नोडल प्लेन, ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक मैं लास्ट और बता दूं डी, और वो है एस और पी में कैसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है, एस और पी में, किसमें बेटा, एस और पी में, ठीक है। लो जी एस और पी में कैसी ओवरलैपिंग होती है, यहाँ डी लिख देता हूं, एस पी ओवरलैपिंग, एस और पी में कैसे ओवरलैपिंग होती है, हमने करना क्या, यहाँ पर एक प्लस का साइन लिखा, ये लो, ये मैंने एक एस का ऑर्बिटल बनाया, ये इसका इंटरव्यू एक्सिस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, एक मैंने पी और बनाया ऐसे, ठीक है। अब इसके साइन देता हूँ, सपोज कर लो कि ये एस ऑर्बिटल जो है ये प्लस है, ये वाला पी ऑर्बिटल है ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस है, बिल्कुल सही। प्लस का प्लस के साथ तो एडिशन होना ही होना, यहाँ प्लस का प्लस के साथ होता ही होना, तभी तो एस पी है, ठीक है। और ये एक्सियल है, एक्सियल है, जहां एस आ जाए वो एक्सियल होती है, जहां भी एस आ जाए, ठीक है। एस में कभी भी साइड वाइज नहीं होती, ठीक है, क्लियर हो गया। जब इसका डायग्राम बनेगा मतलब ये एस पी ओवरलैपिंग है और पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, ठीक है। अभी समझते हैं कैसे होगा। तो बच्चे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चलेगी क्योंकि प्लस प्लस ऐड हो गए, ये लो इसको मैंने छोटा कर दिया। अब देखिए इधर वाली यहाँ जाएगी तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये वाला ऐसे बनाएंगे, ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चलेगी और ये प्लस है। आप सोचो किस में होगी, हाँ जी, अगर ये 1s ऑफ H है और दूसरे नंबर पे 2pz ऑफ F है, तो H और F में जो ओवरलैपिंग होगी ये वाली, ये sp ओवरलैपिंग होगी और उसका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है SS SP PP DP, ये देखो ओवरलैपिंग, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं करना, ये तो मान के चलो ये बीच बीच में आता जाएगा वो वाला, तो ये H का S ये वाला और F का ये P आपस में कर गया ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, बन गया बॉन्ड। H और F में सिंगल बॉन्ड जो बनता है वो sp ओवरलैपिंग से बनता है और सिग्मा बॉन्ड ही होता है। यहां समझ में आ गया सबको, बिल्कुल डन। लो जी इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने अभी करवाई, कौन कौन सी, SS PP PP की दो, ये वाली और ये वाली साइड वाली, ठीक है। फिर कौन सी कराई मैंने, DP की पाई बनेगी, PP में सिग्मा भी बनेगी, पाई भी बनेगी, ओके साइड वाइज भी, SP में सिग्मा बनेगी, SS में भी आमने सामने होगी। जहां भी मैं वर्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलता हूं उसका मतलब बॉन्ड का बनना, ठीक है। लो जी ये हमने ओवरलैपिंग की, पॉजिटिव ओवरलैपिंग की है, ये खत्म हो गई बेटा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब आ गया नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। देखो
जब एक एटम दूसरे एटम को अप्रोच करता है, जब एक एटम दूसरे एटम को अप्रोच करता है, 100% नहीं है कि जब अप्रोच करे बॉन्ड ही बने, कई बार रिपल्शन हो जाती है, कई बार अट्रैक्शन हो, चांस है ना। ये चांस किस पे डिपेंड करता है? ये चांस डिपेंड करता है कि उनके लोब सेम साइड वाले, सेम साइन वाले सेम साइड पे आ जाए तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि एटम्स हैं ऐसे घूम रहे होते हैं, रेंडमनेस है उसमें, वो गैस में होते हैं, फिर बाई चांस ऐसे टकराते हैं, टकराने के बाद जुड़ भी सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते। अब जब मैंने बोला नहीं भी जुड़ सकते, तो वो कंडीशन कौन सी है जिसमें वो नहीं जुड़ सकते? ठीक है, लो जी, अब मैं ये सेकंड टाइप करता हूँ, सेकंड टाइप। ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब होता है सबट्रैक्ट होना, सबट्रैक्शन। इसका मतलब होता है ओपोजिट साइन, ओपोजिट साइन। ठीक है, इसका मतलब होता है रिपल्शन। रिपल्शन कब होगी? इसका मतलब होता है नो बॉन्ड फॉर्मेशन। लो बच्चे, जब कभी भी बॉन्ड नहीं बनता तो इन कंडीशन में बॉन्ड नहीं बनता जो अब मैं बताने वाला हूं। इन कंडीशन में जहां नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड नहीं बनने का, ठीक है, तो सबट्रैक्शन हो जाएगी। अब सबट्रैक्शन कैसे होगी? मान लो अपने ए में माइनस ए, ये प्लस है ये वाला और ये माइनस है, ऐसे किया तो जीरो आएगा, समझ गए ना। दोनों साइन सेम हुए तो प्लस ऐड होना, दोनों साइन अगर ऑपोजिट आ गए, एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया तो जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ी नहीं। ये कब होगा? इस स्थिति में होगा जब ऑपोजिट साइन है, ये देखो ऑपोजिट साइन है, ये 3-4 पॉइंट नोट कर लो। बॉन्ड नहीं बनेगा इसमें, बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, लो जी, अब आपको कुछ ऐसे 2-4 केसेस बनाता हूं कि बॉन्ड किसमें नहीं बनेगा। लो जी, ये उतार लो। अब मैं करवाने वाला हूं नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, तो बच्चे नेगेटिव ओवरलैपिंग के एग्जांपल अपने करते हैं। देखिए, ये न्यूक्लियस है एक, और ये न्यूक्लियस है, ये इसका एस ऑर्बिटल है, ये वाला एस ऑर्बिटल है। ठीक, पहले हमने पॉजिटिव तो कर ली, यहां पर प्लस साइन है, यहां पर माइनस साइन है, यहां पर प्लस साइन है। ये न्यूक्लियस है, ये इस एस का, ठीक है, एस का पॉजिटिव साइन है, ये इस एस का नेगेटिव साइन है, ऐड तो होंगे नहीं। ठीक है, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, उसमें रिपल्शन आती है। ठीक है, जब रिपल्शन आती है तो क्या होगा अल्टीमेटली? लो बच्चे, ये न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस, बॉन्ड तो बनेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइडों में चले जाएगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे साइडों में चले जाएगी क्योंकि रिपल्शन हो गया, यहाँ जगह खाली रह जाएगी, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इसको हम बोलेंगे नोड, नोड। ठीक है, क्या बोलेंगे? नोड। ठीक है, ध्यान रखना, इधर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बोलो क्या हुआ? इंक्रीज हुई डिक्रीज? डिक्रीज हुई। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज होगी, बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर एक एस का माइनस दूसरे का प्लस हम ऐसे पास में लेके आएंगे, बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर यहाँ प्लस लगाया यहाँ एडिशन क्यों लिखा? ठीक है, लेकिन नेट तो अलजेब्रिकली देखो ना आप, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ये देखो। ठीक है, उस एंगल से हमने देखना है, बिल्कुल सही। तो एक तो आप ये एग्जांपल देख लो, ये सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल है क्योंकि इनमें बॉन्ड तो बनते नहीं, हम ऐसा सोच के चलते हैं कि इसलिए बॉन्ड नहीं बना होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। पिछले वाले में बॉन्ड बना था क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई थी। ठीक है, बनाते जाओ क्योंकि ये तो सब फालतू हैं, जस्ट हमने पहचानने हैं कि किस तरीके से होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियस है। अब पहले तो ये मुझे बताओ कौन सा ऑर्बिटल है? पी है। फिर ये बताओ कौन सा? ये भी पी है। यहाँ प्लस लगा दिया मैंने, ये ऐड होने वाला है। साइन इधर प्लस है, इधर माइनस है, बट यहाँ माइनस है, इधर प्लस है, ये भी पी है। ठीक है, प्लस माइनस को ऐड, सबट्रैक्शन होता है। ठीक है,
नेगेटिव ओवरलैपिंग आएगी। ठीक है, नेगेटिव ओवरलैपिंग आएगी। देखता हूँ कैसे। ये न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस समझ गए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइडों में जानी है, रिपल्शन होगी। प्लस को छोटा कर दो, इसको बड़ा कर दो ऐसे, इस माइनस को छोटा कर दो ऐसे, इसको बड़ा कर दो ऐसे, कर दिया। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये इसका नोड है, नोड, ठीक है, नोड। नेगेटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड नहीं बना। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। ओके, बनाते जाओ। ये चीजें आगे एमओटी में भी काम आनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी काम आनी है, ये ध्यान रखना। ये नोड है इसका। चलो अब आगे और चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से। लो बेटा, सपोज अपने पास ये पी ऑर्बिटल है, यहाँ प्लस है, इधर माइनस है। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस है, यहाँ प्लस लगाया। सबसे पहले ये पहचानो, पॉजिटिव ओवरलैपिंग या नेगेटिव ओवरलैपिंग, क्या लगता है? नेगेटिव ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, साइन ऑपोजिट हो गए, चाहे यहाँ प्लस लिखा हुआ है। समझ आ गया? ठीक है, क्योंकि ये कैटेगरी ही नेगेटिव ओवरलैपिंग की है। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ न्यूक्लियस लिखेंगे, इधर भी न्यूक्लियस लिखेंगे। समझ आ गया? बिल्कुल ओके। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं कि ये वाला जो है इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा, मतलब साइड में शो कर दो। यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, ये इधर को ले जाओ, ये लो, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, अब देखिए ये इसका इंटरनल एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है नहीं इसमें। इसमें नोडल प्लेन दो हैं। कौन सी? इसमें एक तो हम ऐसे बना लेंगे, ये वाली, ये लो, ये बन गई नोडल प्लेन। एक हम लोग ऐसे बना लेंगे, ये देखो ये। तो इसमें लिख लो टू नोडल प्लेन, टू नोडल प्लेन, ये रही। इसमें दो नोडल प्लेन है। ठीक है, ओके। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे यहाँ पर प्लेन बनेगी, तो ऐसे इस तरीके से नहीं है। ऐसे ऐसे बनाओगे, जैसे मेरा हाथ वर्टिकल बोर्ड के है, तो यहाँ भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना, इसमें दो नोडल प्लेन है। ठीक है, ओके। लो बच्चे, ये भी पी और ये भी पी, इस तरीके से इनमें नेगेटिव ओवरलैपिंग है। ठीक हो गया बिल्कुल। साइन का ध्यान रखना आप लोगों ने, क्वेश्चन कराऊंगा एंड में, अभी तक तो जस्ट समझते जाओ क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है। अब अपने करते हैं जीरो ओवरलैपिंग। ये लो, जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, लो जी, इसकी ए की आगे थर्ड टाइप है, ए की आगे थर्ड टाइप है जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग। देखो पॉजिटिव में क्या था, अट्रैक्शन इंक्रीज, नेगेटिव में क्या था, रिपल्शन इंक्रीज, जीरो में क्या है, नीदर अट्रैक्शन, ठीक है, नॉर रिपल्शन, और इक्वल। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेम रहती है, सेम। कईयों में इंक्रीज थी, कईयों में डिक्रीज है। और नो बॉन्ड फॉर्म्ड। ठीक है, अल्टीमेटली कभी भी आपको पूछा जाए कि तीन तरह की ओवरलैपिंग है, उनमें बॉन्ड किसमें बनता है, इसमें बनता है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें बनता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, अट्रैक्शन होता है। इसमें नहीं बनता, इसमें कमी हो जाती है, रिपल्शन ज्यादा। इसमें रिपल्शन अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता। बॉन्ड के लिए तो अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए ना, बॉन्ड इसमें नहीं बनता। ठीक है, इसके बहुत लिमिटेड से यूनिक से एग्जांपल है जीरो ओवरलैपिंग के। लो जी, जीरो ओवरलैपिंग के, ठीक है, कुछ लिमिटेड से एग्जांपल है। लॉजिक कैसे, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये इसका एस ऑर्बिटल है, यहां मैंने एस बनाया। ये एक और न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका पी ऑर्बिटल है, ये देखो। यहां अब मैं इसके साइन लिखता हूं।
यहाँ प्लस साइन है, इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इसका मतलब अगर एक एस हो और दूसरा पी हो, पी परपेंडिकुलर हो, एस का तो परपेंडिकुलर होता ही नहीं कोई, क्योंकि एस तो सिमेट्रिकल है, एस तो सिमेट्रिकल ही है। इस केस में जीरो ओवरलैपिंग होती है। ये स्पेशल सा एग्जांपल है, स्पेशल सा एग्जांपल, ठीक है। तो हम लोग जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो बेटा कैसा डायग्राम बनेगा, जीरो ओवरलैपिंग का डायग्राम। पहले तो हम ये देखेंगे कि ओवरलैपिंग में क्या होगा, ठीक है। लो जी, डायग्राम बनाते हुए हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका ऐसे ये पास में आ गया, ये इस तरीके से ओवरलैप कर गया, ये इस तरीके से ओवरलैप कर गया। आपको तो पता ही है कि एस ऑर्बिटल तो हमने ये पॉजिटिव लिया ना, और जो पी है उसको हमने प्लस लिया, यहाँ माइनस ले लिया, ठीक है। वैसे इसमें तो अट्रैक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें रिपल्शन होगी ना, दोनों कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इसी को बोलते हैं अपने जीरो ओवरलैपिंग। इसीलिए हम बोलेंगे नो बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड नहीं बना। जीरो ओवरलैपिंग का ये एक एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। चलो जी, ये क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। लोरा जी, अब हम ओवरलैपिंग की दूसरी टाइप शुरू करने जा रहे हैं, एक्सियल, लेटरल, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बस सिंपल सी बात समझ लो, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हमारा टारगेट है, और उसको कंपेयर करना, उसको सारे उसके डिफरेंस देखने डायग्रामेटिकली और आगे अप्लाई करना हमारा अब टारगेट है। लो जी, तो हम लोग दूसरे टाइप की ओवरलैपिंग शुरू करने जा रहे हैं। बेटा ये वाला तो देखो स्पेशल टॉपिक नहीं हमने कवर करना, ये बीच बीच में आता जाएगा। एस एस पी पी अपने आप पहचानते जाना एग्जांपल्स में, और इनकी प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव में और हो जाएगी, ठीक है। लो जी, नोट कीजिए टाइप बी। यहां पर टाइप बी ओवरलैपिंग है, ठीक है, और वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, आफ्टर ओवरलैपिंग। लॉजिक, अगर मैं ये देखूं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा का ये साइन ऐसे होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो ये दो टाइप की कैसे हमने क्लासिफाई की, तो आप लिख लो कि इट इज बेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सिस ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। दैट इज एक्सियल और लेटरल। एक्सियल में बनता सिग्मा बॉन्ड, लेटरल में बनता पाई बॉन्ड। लो जी, हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को पैरेलल कंपेयर करेंगे, पैरेलल, ठीक है। 5-6 इसके पॉइंट्स हैं, बस उनको ये मान के चलो हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड को डिफरेंस की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। स्कूल्स में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये आता है। ऑब्जेक्टिव में आता है सिग्मा और पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में पॉइंट्स, विच इज ट्रू अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, विच इज फॉल्स अबाउट द सिग्मा बॉन्ड, ऐसा आता है। अगर इंटीजर टाइप देखा जाए नॉन मेडिकल में, वहाँ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करने आते हैं कि इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करो, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाई दूंगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोग बिल्कुल छोटी बेसिक बात पकड़ें, जिसमें हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड के कंपैरिजन करें और डिफरेंस करें। लो बच्चे, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूरे कंप्लीट फुल पेज पे करना है, चाहे आपका जो पेज अभी चल रहा है वो थोड़ा बहुत अभी खाली पड़ा है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि एक फुल पेज पे ये काम करना है, ठीक है। लो जी, फुल पेज पे ये काम करना है। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ, ये लो स्केल से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है।
लो जी, यहाँ पर लिखिए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये लो सिग्मा। इधर लिखेंगे पाई, पी आई पाई बॉन्ड, ऐसे लिखेंगे। सही, बिल्कुल, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके, लो बच्चे पहला पॉइंट, पैरेलल पॉइंट पहला, इसका भी पैरेलल पॉइंट पहला, ऐसे। ठीक है, डायग्राम थोड़ा रुक के बनाऊंगा अभी कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ऑफ सेम साइन, पॉजिटिव चल रही ना, ओवरलैप along internuclear axis, और भी लिख लो एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल, जा हेड ऑन, आमने सामने ओवरलैपिंग, ठीक है, हेड ऑन, आमने सामने, ठीक है। डायग्राम बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हेड ऑन ओवरलैपिंग, वेरी सिंपल। ये एक न्यूक्लियस, कोई सा भी आप बना लेना। चलो मैंने देखो ये बना लिया, पहचान भी लेना मैंने कौन सा बनाया है। ये प्लस और प्लस ये ओवरलैप कर गया, बस सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये माइनस और माइनस, ये मैंने पी और पी बनाया, एस ही बन जाता है ऐसे, ठीक है। अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में मैं एक्सिस शो कर दूँ आपको, ये ऐसे, ये देखो ये एक्सिस है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसको लिखता हूँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अब जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनेगा तो बच्चे आपको पता हो कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से ये बना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये ध्यान रखना आपने, इसको बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये रहा, ठीक है। और ये वन होता है, एक सिंगल, और ये सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ठीक है। मतलब चारों तरफ एक जैसा, जैसे हम लोग एक छड़ी के राउंड, एक रॉड के राउंड कपड़ा लपेट दें, ऐसे रुई लपेट दें, तो सिमेट्रिकल होता है चारों तरफ, सिमेट्रिकल, ये वर्ड ध्यान रखना, इसके लिए सिमेट्रिकल होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, सिमेट्रिकल होता है। पाई में क्या करोगे, इट इज फॉर्म्ड व्हेन एनी टू एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सेप्ट एस, ठीक है, ओवरलैप साइड वाइज लेटरल, लेटरल, साइड वाइज लेटरल, ठीक है, लेटरल, और परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ कंबाइनिंग एटम। देख लो, ये वर्ड एक बार नहीं 2 बार अंडरलाइन करना आपने, इसमें ये वाला वर्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये 2 बार अंडरलाइन करना आपने, ठीक है। लेटरल साइड वाइज, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ठीक है, साइड वाइज डेटा। तो बेटा डायग्राम इसका भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। लो जी डायग्राम बनाते हैं बेटा, ध्यान से समझो। ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, फॉलो करके, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बिल्कुल क्लियर, ओके। ये इसका लोब, ये इसका लोब, ये इसका लोब, ये ऐसे लोब, समझ गए बिल्कुल। इसका प्लस साइन, इसका प्लस साइन, माइनस माइनस, ठीक है। लोब तो साइड में, ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये तो साइडें होगी ऐसे। पहले डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, डायग्राम क्लोज लेके आते हैं, ये लो ऐसे क्लोज, ठीक है, ये लोब ऐसे, ये लोब ऐसे, ये देखो साइड वाइज कर गया, ये रहा साइड वाइज, ये देखो साइड वाइज कर गया, माइनस माइनस प्लस प्लस, ओके। फाइनल डायग्राम पाई का, फाइनल, ठीक है। लो जी,
फाइनल डायग्राम जब हम पाई का बनाएंगे तो वहां पर हम लोग ये न्यूक्लियस, ये इंटरन्यूक्लियस, ठीक हो गया। ऊपर वाले का इकट्ठा कर दिया हमने, मर्ज कर दिया ऐसे, नीचे वाले को ऐसे मर्ज कर दिया, ये रहा माइनस प्लस। ओके, इसको ऐसा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो, पाई में 2, या ऐसे इसमें बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पर एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, और इसको बोलते हैं अपने अनसिमेट्रिकल। मतलब ऊपर नीचे तो है, आगे पीछे है ही नहीं। सिमेट्रिकल का मतलब तो चारों तरफ होना, एक ही जैसा, कहीं से मर्जी कट कर दो। ये तो अगर मैं इसका एक्सिस देखूं तो उसके चारों तरफ है ऐसे पूरा सिमेट्रिकल। ये क्या है, ऊपर है, नीचे है, आगे पीछे है ही नहीं। तो मान लो आपको ऐसा पूछा गया 2 पाई बॉन्ड है, बताओ जी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने होंगे? 4। 3 पाई बॉन्ड है, 6 होंगे। सपोज किसी में 10 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कितने पाई बॉन्ड होंगे? आधे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के डबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। किसी के 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसमें 3 पाई बॉन्ड होंगे। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो जी, लो बेटा, फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया, ध्यान रखना। अब ये डायग्राम 2-4 मिनट के लिए मिटेंगे नहीं, इनके नीचे आपने पॉइंट नंबर 2 लिखना है। 2 क्या है? इट हैज 1 सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बस ये लिखो, एक है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, ओके। इधर क्या लिखोगे? इसमें बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं और अनसिमेट्रिकल है, 1 अबव 1 बिलो है, लिखो जी। तो आप ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ईच हर पाई बॉन्ड, ठीक है, आर 2, 1 अबव एंड 1 बिलो द प्लेन। ये लो, ये प्लेन कौन सी बन गई बच्चे? इसमें यहां ऐसे प्लेन खींच सकते हो, ये रही प्लेन, पेपर ऐसे, हाथ मेरा देखो, उसके ऊपर उसके नीचे, देख लिया आप लोगों ने? बिल्कुल सही। और ये अनसिमेट्रिकल होता है, दैट इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है। एक और बात, तीसरा पॉइंट सिग्मा पाई बॉन्ड का कौन सा है? लॉजिक, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ध्यान रखना, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग है इज मोर अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है। अब कोई चीज आमने सामने से ओवरलैप करेगी वो तो ज्यादा ही होगी, कोई साइडों में करेगी, तो पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, लॉजिक कौन सा? तीसरा पॉइंट, पाई बॉन्ड, ठीक है, इज वीक या वीकर देन सिग्मा, वीकर है, वीकर देन सिग्मा। क्यों? इसलिए बिकॉज एक्सटेंट, हाँ जी इसको पूरा कर लीजिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग इज लेस, साइडों में कम होती है, साइडों में बहुत कम, थोड़ी सी ऐसे कर गई, थोड़ी सी ऐसे कर गई, ठीक है। लो जी, 3 पॉइंट खत्म हो गए, चौथा पॉइंट करता हूं, फोर्थ पॉइंट। लो जी समझो ध्यान से, देखो सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है, पाई अकेला नहीं बनता, पहले इसके बीच में सिग्मा बना पड़ा होता है। लॉजिक, इट इज फॉर्म्ड एलोन, अकेला बनता है, बिकॉज जो सिंगल बॉन्ड है, या दैट इज सिंगल बॉन्ड इट इज सिग्मा। मतलब पहले देखो, सबसे पहले तो सिग्मा ही बनता है ना,
सबसे पहले तो आमने सामने बनेगा, और बचे हुए पाई बनेंगे, रेस्ट। पाई बॉन्ड जो है वो कभी अकेला नहीं बनता, वो सिग्मा के बाद बनता है। लो जी चौथा पॉइंट, पाई बॉन्ड, ठीक है, इज नॉट फॉर्म्ड एलोन, अकेला नहीं बनता। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द सिग्मा, along with सिग्मा। पहले सिग्मा बन जाता है, बचे हुए पाई बनाएंगे, ठीक है। लो ये बात भी समझ में आ गई। पांचवा पॉइंट कौन सा, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय एसएस ओवरलैपिंग से, पीपी ओवरलैपिंग से, या एसपी ओवरलैपिंग से, ऐसे बनता है, ठीक है। अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तीनों से बनता है, और पाई बॉन्ड सिर्फ इससे बनता है, इससे नहीं बनता। ये पांचवा पॉइंट है, ठीक है। चलो जी लिखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ओनली, यहाँ नॉर्मली तो ऐसे लिखा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे भी लो पी एंड डी ऑल्सो। ये एक्स्ट्रा में करा रहा हूँ, कुछ बातें मैं +2 वाली इधर करवा रहा हूँ, ठीक है। पीपी बनता है, मतलब किसी में एस आ गया, हमें बोलना पाई नहीं है, हाइड्रोजन पाई नहीं बनाता कभी भी, ठीक है। जिसमें एस आ गया बस पाई नहीं बनना उसमें, ओके। तो मेनली तो यही लिखा होता है स्कूल डिफरेंसेस में, पर ध्यान रखना पी और डी ये +2 में आगे जाके आएगा, या हायर उसमें आ जाएगा। तो नॉर्मली तो मतलब जैसे एस एस पी पी और एस पी लिखा हुआ तीनों में, यहाँ लिखा था कि ये पी पी बनेगा, वो भी साइड वाइज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हम काम करने वाले हैं, ठीक है। ये इसका पांचवा पॉइंट था, ठीक है, क्लियर हो गया। ये अब लास्ट और 6th पॉइंट है। मैं आपको जो अभी काम करवाने वाला हूं वो मॉडल से काम कराऊंगा आपको, मॉडल से। ये 6th पॉइंट आप करवाने वाला हूं। लिखाने से पहले आपको एक मॉडल दिखाऊंगा। लो जी, मॉडल है ये वाला मॉडल। इस मॉडल में ये कार्बन है, बाकी सारे दूसरे एटम्स हैं, और हाइड्रोजन है, तो सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल, हर सिग्मा बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और उसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अगर मैं इस एटम को ऐसे पकड़ूं, इसको ऐसे घुमाऊं, तो ये देखो रोटेट हो रहा है। क्यों रोटेट हो रहा है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अराउंड हम घुमा सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखो रोटेट हो रहा है, तो हम ये ऐसा बोल लेंगे कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ये देखो, किसी भी सिग्मा बॉन्ड के अराउंड आप रोटेशन कर सकते हो। एक मॉडल और दिखाता हूं। ये वाला मॉडल इथेन का मॉडल है। किसका? इथेन का मॉडल। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, बीच में सिग्मा बॉन्ड, और बाकी ये जो हाइड्रोजन है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। तो अगर मैं इस ग्रुप को CH3 को पकड़ूं, ऐसे घुमाऊं, ये देखो घूमता जा रहा है। ये देखो, इसको रोटेट कर सकता हूं मैं, ये घूम सकता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड घुमा सकते हैं हम लोग। ये आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आइसोमरिज्म आएगा, कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म, वो इसके बेस पर आएगा, ठीक है। तो आपने सिंपल अभी इस चैप्टर में ये ध्यान रखना, जहां भी सिंगल बॉन्ड आ गया, सिग्मा बॉन्ड आ गया, तो आपने ये बोलना है फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। क्या है? फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। चलो पहले ये बात करवा दूं। तो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, लिखो जी, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, ठीक है, ऐसे लिखना, अराउंड सिंगल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इज पॉसिबल। इसका मतलब होता है नॉट रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रुकावट नहीं है, हो सकता है, रोटेट कर सकते हो। अच्छा, अलाउड मतलब रोटेशन इज अलाउड, घूम सकता है। आप सोचोगे सर पाई में हमें क्रॉस किया, पाई में क्या होगा?
देखिए, अगर मैं ये वाले ऐसे पाई बॉन्ड, इस ये सिग्मा बॉन्ड, ये उतारा मैंने, ये उतारा, ऐसे बॉन्ड उतार दिए, ठीक है। तो जब मैंने बॉन्ड उतारे तो उसके बाद मैंने जो नए बॉन्ड बनाए हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एक मॉडल मैंने और प्रिपेयर किया हुआ है, ये देखो बन गया। ये एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये उसके एच हैं। तो आप देखो इसमें पाई बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पाई बॉन्ड बना हुआ है। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो आते हैं, ये और ये दो, मैंने इस दो कार्बन एटम को दो से जोड़ा हुआ है, ये देखो। अब इसको ऐसे रोटेट करूंगा, घूमेगा ही नहीं। देखो ट्राई करता हूँ, नहीं घूम, क्योंकि दो है ना, ये देखो दो। सिंगल होता घूमता जाता था, ये घूमता ही नहीं है। मतलब अगर मैं इसको घुमाऊं तो मुझे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे जोर से टूट जाएगा। अभी तो देखो ये काफी स्ट्रांग है, टूटता नहीं है, घूमता ही नहीं है। पूरा मॉलिक्यूल घूम सकता है ऐसे, लेकिन अगर मैं बोलूं भी इसको पकड़ के ये वाला पार्ट घुमाऊंगा, ये नहीं घूमता इसका, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि पाई बॉन्ड है। ओके, पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सुनो ध्यान से, नो फ्री रोटेशन, नो फ्री रोटेशन is possible because टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं और वो उसकी फ्री रोटेशन को अलाउ नहीं करते। जैसा बोल दें फ्री रोटेशन, जो इनकी फ्री रोटेशन है इज रेस्ट्रिक्टेड, हम बोलते हैं ना, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अलाउ नहीं किया, नॉट अलाउड, घूम ही नहीं सकता। अगर हम इसको बाई चांस, आप सोचो मैं तो फोर्स से घुमाऊंगा, बॉन्ड टूट जाएगा। रोटेशन करनी है तो वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब तक पाई बॉन्ड है, ये ऊपर और नीचे देखो, मैंने अभी आपको मॉडल में भी दिखाया, ये बेसिकली मैंने पाई, देखो इसके बीच में सिग्मा था, वो मैंने अभी हाइपोथेटिकली रिमूव किया हुआ है। तो ये दो पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऊपर और नीचे। तो जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो नहीं करेगा। ओके, डन। लो बच्चे, हमने सिग्मा पाई बॉन्ड कॉन्सेप्ट सारे समझे। अब जो सिग्मा और पाई बॉन्ड के आगे जो भी आगे क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड और कुछ एग्जांपल मॉलिक्यूल्स के, लॉजी। तो अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल सिग्मा पाई बॉन्ड कराता हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट आगे और प्रैक्टिस करेंगे। लिखो जी सम एग्जांपल्स, ठीक है। लो बेटा, कुछ एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। लो बेटा एग्जांपल, पहला एग्जांपल हमने हाइड्रोजन का किया। हाइड्रोजन के बारे में ऐसे मैंने लिखा कि ये एस एस ओवरलैपिंग है और हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये ध्यान रखना, बस इतना लिखते जाओ। दूसरा एग्जांपल, एफ और एफ में ये वाला पी और पी ओवरलैपिंग है और एफ में सिग्मा बॉन्ड है, ये ध्यान रखो, कुछ बातें नोट करते जाओ। सिमिलरली Cl में भी ऐसा ही होगा, Br में भी ऐसा ही होगा, I और I में भी ऐसा ही होगा। नॉलेज बढ़ती जा रही है। अच्छा, F और F में PP कैसे हुआ? हर एक F जो है 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1 में ये वाला Z है एक F का, तो ये PP ओवरलैप होगी अलोंग इंटरन्यूक्लियस, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे हम लोग HF में देखते हैं। देखो इसका S होता है, इसका P होता है, यहां पर SP ओवरलैपिंग होगी और HF में सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ऐसे ही HCl में बनेगा, HBr में बनेगा, HI में बनेगा। समझ आ गया, ठीक है। लो बच्चे, हमने तीन यहां एग्जांपल डिस्कस किए। चौथा एग्जांपल हम लोग O2 का करते हैं। O2 का क्योंकि ये तो पहले भी बीच बीच में आ चुके हैं। O2 का एग्जांपल हम स्पेशल करेंगे, फिर N2 का करेंगे, ठीक है। तो हम लोग O2 N2 करते हैं और बाकी के मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको भी किस तरीके से हमने फॉलो करने हैं। लो जी, O2 मॉलिक्यूल आप ध्यान से देखो, ये मैंने समरी बनाई है कौन कौन सी ओवरलैपिंग किसमें है।
लो बेटा O2 के एग्जाम्पल से पहले हम लोग क्या करेंगे, O2 के एग्जाम्पल से पहले हम ये देखेंगे कि इसका O2 के एग्जाम्पल से पहले ये देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 है, 2s2 है, 2px2 है, 2py1 है, 2pz1 है। इसमें ये वाले हाफ फिल्ड हैं, हाफ फिल्ड है। ठीक है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में अभी तक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरत है, उन्होंने पूरे करने डबल। ये 2py एंड 2pz हाफ फील्ड हैं, परपेंडिकुलर टू वन अनदर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ऐसे z है, y उसके परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। मान लो ये वाला z है तो y ऐसे होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि ये हमने शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल से भी बातें सीखी हुई हैं और जनरली हम लोग z को इंटरन्यूक्लियस मानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा, ये हर ऑक्सीजन की बात चल रही है। यहां पर एक ऑक्सीजन लिखो, ये एक दूसरा ऑक्सीजन लिखो, O है ये इसका इंटरन्यूक्लियस है। समझ आ गया आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मैंने एक पी ऑर्बिटल बनाया, ये लो। इसका मैंने एक दूसरा पी ऑर्बिटल बनाया, ये लो। ये मान लो 2pz है तो ये भी 2pz होगा, इसका प्लस इसका प्लस। ठीक है, ये ऑक्सीजन है O, दिस इज ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखो ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, Z एक का Z दो का, दो है ना ऑक्सीजन, समझिए दो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब राजे Z तो आ गया आमने सामने, वो तो बना के सिग्मा, बना के सिग्मा। ये जो Y बचा हुआ है ये मैं ऐसे इसके शो करूंगा Y, ये ऐसे मैंने Y शो किया, ये देखो कर दिया। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। ये बनाएंगे आपस में साइड वाइज, कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ जी, कौन सा बनेगा बोलिए, पाई बॉन्ड। ठीक है, आप सोचोगे सर ये वाले वैलेंस शेल के, हाँ जी एक दो, ये लोन पेयर यहाँ पड़े हैं, बना लो इसको, ये लोन पेयर पड़े हैं इसके, समझ आ गया। इसका माइनस साइन, इसका माइनस साइन। अब बॉन्ड बनने के बाद, ठीक है, बॉन्ड बनने के बाद कैसा होगा, लो जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये इसका बन गया कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये लो बन गया, ये बन गया, पक्का। ठीक है, पाई बॉन्ड बताओ कैसे बने। पाई बॉन्ड के तो दो लोब होते हैं, एक ये लोब, ठीक है ऐसे, एक ये वाला लोब ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस, ये पाई, ये सिग्मा, और आगे कह सकता हूं। ठीक है, अब देखिए फाइनली शुरू से छोटी क्लास से आपको बताया गया कि ऑक्सीजन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये लो डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। ध्यान रखना जो मैं एक लाइन से शो करता हूं, लाइन से शो करता हूं, वो ये दोनों मिला के एक है, क्योंकि पाई का, एक पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। सिग्मा बॉन्ड सिंगल है, ये रहा, दोनों ने मिला के एक पाई बॉन्ड बनाया, और जो आप लोग लोन पेयर इसके वो ऐसे शो कर दोगे, ये है O2 मॉलिक्यूल। इसमें ध्यान रखना 1 सिग्मा एंड 1 पाई है। ओके, ओवरलैपिंग, सिग्मा की ओवरलैपिंग PP ओवरलैपिंग है, पाई की ओवरलैपिंग भी PP ओवरलैपिंग है, इसमें SI नहीं है। ध्यान रखना, ये छोटी बातें बहुत पूछते हैं कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे शो की। लो जी ओवर, हाँ जी क्या लिखा हमने, ईच ऑक्सीजन हैज 2 py and pz half filled, one of them form sigma bond, other form pi bond, there is a double bond, sigma and pi, and sigma bond by PP overlapping along internuclear axis, and जो pi है वो साइड वाइज से बन गया, डन।
एक और एग्जांपल करवाता हूँ और वो एग्जांपल है N2 का। लो जी N2 का एग्जांपल, ठीक है, अभी करते हैं N2 का एग्जांपल भी, कोई दिक्कत नहीं। N2 अपने लेवल पे नया बनेगा। लो बेटा ये डायग्राम सब बच्चों ने बना लिए होंगे और N2 का एग्जांपल करवाता हूँ। लिखो जी N2। पहला एग्जांपल था H2 का, दूसरा एग्जांपल था F2 का, तीसरा एग्जांपल था HF का, चौथा एग्जांपल था O2 का, पांचवा एग्जांपल है इसका N2 मॉलिक्यूल का। लो जी, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 है। ये रहे 3 हाफ फिल्ड और तीनों परपेंडिकुलर टू वन अनदर है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों के तीनों, ठीक है। मान लो मैं z को इंटरव्यू एक्सिस मानता हूं ऐसे, ठीक है, तो जो x और y हैं वो इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगे। x ये रहा, y ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो ये तीनों मतलब ये देखो, ये z है, ये y है, तो ये x हो गया अपनी तरफ जाके, ठीक है। शुरू करता हूं डायग्राम में। क्या करेंगे हम लोग, यहां नाइट्रोजन लिखेंगे, इधर भी नाइट्रोजन लिखेंगे, लिख दिया। नाइट्रोजन का मैंने 2pz उठाया, ये लो 2pz, एक 2pz ये रहा, इसका ओवरलैप कर गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ प्लस और प्लस, यहाँ माइनस और माइनस, बना दिया सिग्मा बॉन्ड। तो ठीक है, बनना ही था, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, साइड में लिखते जाओ ऐसे, लिस्ट बना लो। सिग्मा बॉन्ड एन जो बना वो पी से बना, बन गया। नेक्स्ट, दो नाइट्रोजन ना दोनों। अब मैंने जेड तो कवर अप कर लिया, कोई एक्स और वाई ले लो, चलो एक्स लेते हैं। एक्स मैंने यहां रखा है ऐसे, दूसरे का भी एक्स रखा है ऐसे। ये 2px है, ये वाला 2px है, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस। बताओ कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा और पाई। यस, आवाज सुनी नहीं मुझे, बोलो पाई। पाई सही है, बिल्कुल पाई बन गया। अब देखिए y भी है, y x और y के दोनों परपेंडिकुलर हैं। देखो ऐसे मार्कर, अब यहां कैसे, हर पर थोड़ी निकालूंगा, ऐसे, ये रहा, ये परपेंडिकुलर वाला है, आगे पीछे वाला, इसने इसके साथ ओवरलैपिंग की, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, ये रही ओवरलैपिंग, ये भी पाई। पाई दो बन गए, दो बन गए पाई। कौन कौन से, एक ऊपर नीचे का आगे पीछे, सिग्मा ये रहा। चलो जी, अब मुझे सारे मार्कर पास में रखने होंगे और सबके डायग्राम बनाता हूं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल सही, वो तो बना दिया मैंने, ठीक है। अब बच्चे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक ऊपर का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे बना और एक नीचे का पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे बना, बन गया, ठीक है। ये जो ऊपर नीचे वाला, अब इसको कैसे शो करूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये लो, ये इसके पीछे वाला है बिलो द, और ये इसके आगे वाला है ऐसे, शो कर दो, तुम्हें दिखना चाहिए आगे वाला, ठीक है। ये भी पाई, इसका और इसका एक मिला के ये, और ये भी पाई, ये वाला, दो पाई हैं। मतलब जब भी हम लोग नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, एक, ठीक है, और दो, समझ गए, और बेटा ये तीन, तो ये सिग्मा, ये भी पाई और ये भी पाई, नाइट्रोजन, ध्यान से समझो, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। जो पाई बॉन्ड है इन, 2 पाई बॉन्ड इन नाइट्रोजन में
ठीक है, जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो पीपी ओवरलैपिंग से बनते हैं, पीएक्स के साथ, पीवाई के साथ। कभी भी ऐसे नहीं होगा भी इसका एक्स हो इसका वाई हो, नो, दोनों एक्स होंगे दोनों वाई होंगे, क्योंकि दोनों का एक्स एक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक्स ले लो इसको वाई ले लो, गलत, वो बॉन्ड नहीं बनेगा, जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, दोनों एक्स होने चाहिए, दोनों वाई होने चाहिए, दोनों जेड होने चाहिए तो बनेगा। ठीक है, लो बेटा एक इंटरेस्टिंग सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता हूं। ये आपने इंफॉर्मेशन नोट कर ली, सिग्मा बॉन्ड इसका पीपी से बनता है, पाई दोनों पीपी से बनते हैं, एस इसमें आई नहीं अभी क्योंकि एस फुली फिल्ड है, ये देखो बन गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरेस्टिंग बनाता हूं जो 3D आपको दिखेगा, लो जी 3D दिखेगा। तो 3D दिखेगा आपको, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शो करना है, प्लीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शो करना है। ये लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे शो करते हैं, ये रहा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा, आराम से देखना, ये बनेगा, ये मैंने इस तरीके से इनको ज्वाइन किया, ये इसके अंदर होल निकाला। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का कलर ब्लू है, यहां से ब्लू कलर आर पार निकलता हुआ ये गया, बन गया। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे है, चलो जी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे है, ये देखो ये रहा ऊपर और नीचे, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ नीचे भी तो है ना, ये देखो ऊपर और नीचे है, ये रहा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, एक और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो ग्रीन से शो किया हुआ, वो आगे और पीछे है, ये रहा पीछे वाला मैंने ये शो किया ग्रीन कलर का, और आगे वाला मैंने ये शो किया। देखो अब आपको समझ में आया कि एक्चुअल में इनके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरीके से होते हैं। अगर अपने लेबल करें, ये वाला पाई बॉन्ड, ये आगे वाला पाई बॉन्ड, और ये रहा सिग्मा बॉन्ड, और नाइट्रोजन में अभी ये 2s का यहाँ है लोन पेयर। लॉजिक, दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम। देखो कितना हमने 3D बनाया। इसलिए बोलता होता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग में जब हम लोग ऑर्बिटल मिक्सिंग करते हैं, उनके लोब आपको क्लियरली दिखें, तो हमने इनके लोब बिल्कुल क्लियरली 3D डायग्राम से शो करने हैं। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ अभी, थोड़ा सा होमवर्क, उसमें आपने क्या करना, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। यस, लो बच्चे हेडिंग लिख लो, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लो जी, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कुछ मॉलिक्यूल्स लिखूंगा और वो आपने काउंट करने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, चलो बेटा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, करते हैं शुरू, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसके लिए ध्यान रखना हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, हर डबल बॉन्ड में क्या होता है बोलो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, हाइड्रोजन बनाते हैं सिग्मा, सिंपल सी बात ध्यान रखनी। CH4 मान लो आ गया आपको, तो हमने क्या करना, CH4 के इस तरीके से ये चारों बॉन्ड बना के लिख देना है कि इसमें 4 के 4 सिग्मा है, लाइन लगा लो, पाई इसमें नहीं है, दूसरा बन गए सही। फिर मैं लिखा अमोनिया, अमोनिया में हमने NH इस तरीके से बनाएंगे, ये लो इसमें है सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ लिख देना 3 सिग्मा और पाई नहीं है, 3 सिग्मा ही है। ठीक है, पाई इसमें लिख दो 0। चलो अमोनिया, इसके बाद हम लिखेंगे वाटर में H2O में, O के साथ H ऐसे बनाया, बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं है, लोन पर बनाएंगे,
तो ध्यान रखो इसमें है 2 सिग्मा पाई, कोई नहीं। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं और सिग्मा सिग्मा पाई पाई 2 सिग्मा एंड 2 पाई लिख दिए। 4 हो गए, 4 हो गए, ठीक है। चलो जी और करते हैं आगे, इतने से काम तो चलना ही नहीं, हमने तो बहुत निकालने हैं, ठीक है। 5वां कराता हूँ। लो जी 5वां कराता हूँ। 5वां कवर अप करो प्लीज। 5वां कराता हूँ, ये रहा 5वां। इथेन सुना हुआ है, C2H6, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये रहे, ठीक है ना, ये रहे। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखता आपको, तो सिग्मा आपने इसमें 7 लिखने हैं, पाई इसमें नहीं है, ये रहा इसका आंसर, इथेन में नहीं है। कवर हो गया। चलो जी अब लिखता हूं इथीन। 6th इथीन जा इथाइलीन, फॉर्मूला है C2H4। क्या फॉर्मूला? C2H4। एक कार्बन दूसरा कार्बन, पहले लगा लो हाइड्रोजन, इनके 4 है ना, चारों तो लगा लिए, जोड़ा, वैलेंसी पूरी ने डबल कर दिया, तो सिग्मा पाई, ये एक सिग्मा। अब गिनते जाओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा इसमें 5 हैं, पाई इसमें 1 है। सही हो गया बिल्कुल। चलो बेटा आगे चलते हैं। इथीन इथाइलीन। चलो जी नेक्स्ट 7वां, ये कवर अप करो, उतारो इसको। इथाइन, इथाइन N जा एसिटाइलीन, एसिटाइलीन, ठीक है, क्या है? एसिटाइलीन। लो जी C2H2 है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 1 लगाया, वैलेंसी पूरी नहीं हुई, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। बोलो जी सिग्मा 1 2 और ये बीच वाला सिग्मा, ऊपर और नीचे वाला पाई, सिग्मा इसमें 3, पाई इसमें 2, इथाइन भी हो गया। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। 8वां लास्ट, इथेनॉल, इथेन का ओल, C2H5 के साथ OH है। स्ट्रक्चर जो बनाने वाला काम है वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, अभी तो जस्ट थोड़ा सा करेंगे। कहीं भी आपको सिग्मा पाई बॉन्ड की प्रॉब्लम आई, सबसे पहले स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आएगी, जब एक्सरसाइज करेंगे वहां मैं स्पेशली उसका सोल्यूशन दूंगा। कार्बन 2 है, इसके साथ OH है, बाकी सारे अपने लगाए हाइड्रोजन, ये लो, वैलेंसी सबकी पूरी है, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 पूरी है। अपने आप इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड लिख देना, पाई तो मुझे दिखानी कोई, सिग्मा काउंट करते हैं। लो जी 1 2 3 4 5 6 7 8, लो जी पूरे हो गए सिग्मा पाई बॉन्ड। लो बच्चे वी हैव डन कंप्लीट सिग्मा पाई बॉन्ड, जो भी इनके एग्जाम्पल थे सारे तो हमने खत्म किए हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने की प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लासेस में और होगी स्पेशली, ठीक है। तो एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आई होप यू हैव रियली इंजॉयड दिस लेक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवरलैपिंग। ध्यान रखना केमिकल बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो केमिकल बॉन्डिंग यूनिट है बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे पहुंच चुका है, इसकी प्रैक्टिस किया करो, डायग्राम कलरफुल बनाया करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल भी रिवाइज कर लेना साथ साथ, ठीक है। तो उससे थोड़ी और ग्रिप बनेगी। तो हम लोगों ने जो आज टारगेट रखा था ओवरलैपिंग की टाइप, उसके कॉन्सेप्ट, उसके एग्जाम्पल सब कंप्लीट कर लिया। और स्पेशली आज के मेरे इस लेक्चर में जिससे ये फेमस है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड से फेमस है, ओके। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर 6 में वीडियो में।
कुछ नया सीखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे। और टिल देन मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। हैव अ नाइस डे।